दो दोस्त थे, एक का नाम था राहुल और एक का नाम था जय। दोनों बहुत ही गरीब थे, बहुत मध्यम परिवार से आते थे और दोनों ही बेरोजगार थे। दोनों को नौकरी की तलाश थी और दोनों इसी सोच में थे कि कहीं नौकरी मिल जाए, ज़िंदगी में खाने के लिए कुछ हो जाए। मेहनती बहुत थे, बहुत मेहनत करने वाले थे, हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं थी। दोनों नौकरी ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक इश्तिहार आया है, एक ऐड आया है। ऐड पढ़ा, ऐड वहाँ के मेयर ने छापा था, उस गांव के मेयर ने छापा था वो ऐड। वो दोनों उस ऐड को लेके मेयर के पास पहुँचे। मेयर ने ऐड देखा, बोले जी हाँ मैंने ऐड छपवाया। बोले हमें नौकरी पे रख लो। बोला ठीक है रख लेता हूँ। बोले काम क्या है? बोले काम ये है कि ऊपर झील से पानी लेके आना है रोज और रोज इस नीचे टैंक में भरना है। बोले ठीक है भर देंगे। बोले मैं आपको जितनी बाल्टी डालोगे दिन में पर बाल्टी 5 रुपए दूंगा, पर बाल्टी 5 रुपए दूंगा। दोनों बोले जय और राहुल ठीक है। दोनों बहुत खुश हुए, नौकरी मिल गई, काम चालू हो गया। धीरे धीरे 1 बाल्टी 2 बाल्टी रोज दिन में दोनों लोग लाने लगे। ऐसे धीरे धीरे 4-5 महीने हो गए, पैसे आ गए, पैसे आने लगे। दोनों खुश हो गए, दोनों का रोज का खर्चा निकलने लगा। लेकिन एक दिन जय की खोपड़ी थोड़ी घूमी और वो जय राहुल से कहता है कि राहुल हम आज तो कमा रहे हैं, लेकिन कल अगर हम मर जाएंगे तो हम फिर पैसा कैसे कमाएंगे? राहुल बोला मर जाएंगे तो नहीं कमाएंगे? बोला नहीं, आज हमारे हाथ पैर सही हैं, हमारे में ताकत है तो आज हम कमा रहे हैं, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? खर्चा तो उतना ही रहेगा, कम तो होगा नहीं। वो बोला मैं कल की नहीं सोचता, आज मिल रहा है ना। जय बोला नहीं यार, आज हम बीमार हो जाएं या फिर कुछ हो जाए, हमारे हाथ पैर टूट जाए तो हम कैसे कमाएंगे? आज हमारे में ताकत है, कल ताकत नहीं रहेगी। आज हम 5 बाल्टी लाते हैं, कल बूढ़े होंगे 2 लाएंगे, परसों 3 लाएंगे, 1 लाएंगे, कैसे होगा? वो बोला मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, मेरे को आज पैसे मिल रहे हैं बहुत है। जय बोला ठीक है। दोनों में बात हुई, दोनों चले गए घर। अगले दिन सुबह वही हाल, राहुल ने ली बाल्टी और भरना चालू करा। ऊपर जाता, नीचे आता और रजिस्टर में एंट्री कराता, लो भाई बाल्टी भर गई। लेकिन वहीं जय दूसरे दिन से काम पे लग गया अपने, उसकी खोपड़ी चलने लग गई तेज। वो बाल्टी तो भरता, लेकिन 1 बाल्टी भरता दिन में और बाकी पूरे टाइम पाइपलाइन के बारे में सोचता रहता कि पाइपलाइन कैसे जाएगी, मैं कहाँ से खंभा लाऊंगा, कहाँ से पाइपलाइन लेके जाऊंगा। वो पूरे दिन यही सोचता। धीरे धीरे राहुल अमीर हो गया। वो रोज बाल्टी से पानी डालता रहा और वो धीरे धीरे अमीर हो गया। उसके घर के आगे कार आ गई, उसका मकान बड़ा हो गया। लेकिन वहीं जय अभी गरीब था। राहुल उससे बोला देख देख, मैंने कहा था कि तू ज्यादा दूर की सोच रहा है, देख मेरे पास आज घर भी हो गया और गाड़ी भी हो गई। जय शांत रहा, जय कुछ नहीं बोला। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और एक दिन एक वक्त ऐसा आया जो काम होना था, जय की पाइपलाइन पूरी हो गई। जय ने पूरे में पाइपलाइन बिछा दी और जितना पैसा राहुल ने 5 साल में कमाया था, जय ने उतना पैसा 5 महीने में कमा लिया। वो टोटी खोलता, बाल्टी भरता और उसका पैसा चालू रहा। वहीं दूसरी ओर राहुल जिंदगी भर बाल्टी भरेगा तब वो पैसा कमाएगा, उसे रोज बाल्टी भरनी पड़ेगी तब वो पैसा कमाएगा। और जय ने पाइपलाइन बिछाई एक बार और वो जिंदगी भर उस पाइपलाइन से खाएगा। वो टोटी खोलता, बाल्टी भर जाती, टोटी बंद करता। अब वो छुट्टी पे जाएगा तो पैसा कमाएगा, वो बीमार होगा तो पैसा कमाएगा, वो रेस्ट पे होगा तो पैसा कमाएगा। कहानी का अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी में पाइपलाइन बिछाइए। आपकी जब तक ताकत है आप नौकरी करेंगे, लेकिन उस नौकरी के भरोसे मत बैठिए, पाइपलाइन बिछाइए। अगर आपके पास मैं आपसे पूछूं आपकी पाइपलाइन है, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे यस वी हैव अ पाइपलाइन? अगर नहीं है तो आप बहुत सीरियस स्टेज में हैं, क्योंकि आज आपके पास ताकत है, आपकी मसल है जो आज आपको पैसा दिला रही है, लेकिन कल वो नहीं होगी। आप बूढ़े होंगे, आप बीमार होंगे, आप ऐसा जॉब करिए, ऐसी पाइपलाइन बिछाइए कि कल को आप बीमार हो, आप मर जाएं, तब भी आपका पैसा रुके नहीं, पैसा चलता रहे।
आप ऐसी पाइपलाइन बिछाइए। जय ने पाइपलाइन बिछाई और धीरे धीरे वो इतना अमीर हो गया कि राहुल, जिसने बाल्टी भर भर के, आज भी वो बाल्टी ही भरेगा, वो बाल्टी भरेगा तो पैसा कमाएगा, लेकिन जय आराम करेगा तो भी पैसा कमाएगा। आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन हो जाएगी। वो लाइफ लाइन आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी।